अगर किसी समाज का आपको विकास करना है तो आपको चाहिए कि उस समाज के पास आप कनेक्टिविटी यानी कि एक दूसरे से जुड़ने का पॉइंट दे दें। जब कनेक्टिविटी आएगी तो वह अपना आर्थिक विकास अपने आप कर लेगा। इस प्रकार से समाज का भी आर्थिक विकास होगा। जब समाज का आर्थिक विकास होगा तो अर्थव्यवस्था का स्वतः विकास अपने आप हो जाएगा। इसलिए जब जब रोड बनाई गई, नक्सली ने उसको लैंड माइन लगाकर उड़ा दिया, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो विकास वहां तक पहुंचेगा नहीं। जब विकास वहां तक पहुंचेगा नहीं तो आर्थिक विकास होगा नहीं। यानी कि ये महत्व है ट्रांसपोर्टेशन का। और आप समझ गए आज हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे या कौन सा विषय यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूँ चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हम स्टेट बीपीएससी की सीरीज को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज इसी स्टेट बीपीएससी की सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार का ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन। अमेरिका के राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि अमेरिका ग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी है, नहीं, अमेरिका ग्रेट इसलिए है क्योंकि अमेरिका की सड़कें बहुत अच्छी हैं। जहां पे सड़कें बहुत अच्छी होती है उनका आर्थिक विकास स्वतः होता चला जाता है। आप चाइना उठा के देख लीजिए, आप अमेरिका उठा के देख लीजिए, या भारत का उदाहरण ले लीजिए। जहां जहां जितनी अच्छी अच्छी रोड बन रही है उतना उसका अधिक आर्थिक विकास होता जा रहा है। हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 से 27 के बीच में बनने वाले हैं। अगर आप 2014 के बाद की भारत की यात्रा देखते हैं तो वर्तमान सरकार ने दो महत्वपूर्ण पक्षों पर बहुत अधिक काम करा है। एक पहला पक्ष है रोड कनेक्टिविटी और दूसरा पक्ष है बैंक रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल, पैसा लेते चले जाइए, सड़कें बनाते चले जाइए। तो पहला पक्ष आता है कनेक्टिविटी अर्थात ट्रांसपोर्टेशन का, और दूसरा पक्ष आता है बैंक रिफॉर्म्स। और बैंक जो एक मरणासीन स्थिति में पहुंच गया था, आज भारत के सारे बैंक या पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है अपने आप प्रॉफिट की स्थिति में चल रहा है। तो सार केवल यह है कि यदि आपको आर्थिक विकास चाहिए, सामाजिक विकास चाहिए, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज को वर्ल्ड क्लास लेवल का करना पड़ेगा। और अगर वर्ल्ड क्लास लेवल का करना पड़ेगा तो उसी वर्ल्ड क्लास लेवल में आज हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि बिहार की ट्रांसपोर्टेशन स्थिति अपने आप में क्या चल रही है। तो बिहार का यह राजनीतिक मैप है। 38 डिस्ट्रिक्ट के साथ बिहार अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। और बिहार अपने अस्तित्व को जब बनाए हुए है तो हम जानते हैं कि बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सर्वाधिक है। राज्यों में जिस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है वह बिहार है। अब आपको ये बताना है पहले वर्ग में कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था। मैं आपको बोलता हूँ 1000 से ऊपर है, 1100 से ऊपर है, 1200 से ऊपर है या 1300 से ऊपर है। आप बताइए, क्योंकि हम लोग अपने लेक्चर्स में यहाँ पे इसको अध्ययन या डिस्कस कर चुके हैं। तो जब बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सर्वाधिक है तो उसी जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखते हुए हम बिहार के ट्रांसपोर्टेशन अर्थात कनेक्टिविटी को देखते हैं और देखते हैं कि बिहार में परिवहन की स्थिति क्या रह रही है। तो देखिए, सड़क नेटवर्क की जब बात करेंगे तो कुल लंबाई बिहार में सड़क नेटवर्क की जो है वो 25,796 किलोमीटर है। जब जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो क्यों नहीं बिहार में रोड कनेक्टिविटी दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे अधिक हो गई। तो यानी कि यहाँ पर बिहार सड़क कनेक्टिविटी में अपने आप में पीछे पछड़ता है। 25,796 किलोमीटर है। भारत में कुल लंबाई जो है वो 66,71,000 किलोमीटर की है। और भारत इस प्रकार से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बनकर निकलता है। जी हाँ, हमारे यहाँ चाइना से भी अधिक बड़ी कनेक्टिविटी है। अब इस पॉइंट को इस रेफरेंस में ऐसे यूज कर लिए जब हम कहते हैं कि चाइना में गरीबी है और चाइना में भारत से बहुत अधिक गरीबी है, प्रतिशत के आधार पर भी, जनसंख्या के आधार पर, तो ये बात सत्य हो जाती है। लेकिन चाइना अपनी सारी इंफॉर्मेशन को बाहर आने देते हैं क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट मीडिया का कॉन्सेप्ट है नहीं। और जो सब ग्लोबल न्यूज़ है वो सरकारी चैनल है, वो सरकारी तोता है। तो जो सरकार बोलती है वो विश्व को बताया जाता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो चाइना दूसरे नंबर पर नहीं है, दूसरे नंबर पर भारत आता है। यानी कि भारत यूएसए के बाद विश्व की इस समय डोमिनेटिंग इकोनॉमी है। चाइना बहुत कुछ छुपा ले जाता है और छुपाने के आधार पर वो अपने आप को कुछ बड़ा शेर दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन मान लीजिए कि विश्व के बब्बर शेर हम ही हैं। अब ये शेर बुढ़ा हो गया है या ये शेर बुढ़ा होने की स्थिति में आ गया है तो विश्व का केवल एक शेर है, विश्व का केवल एक ही सिंह, भारत सिंह। आगे की बात करते हैं। तो बिहार में जो सड़क घनत्व है वो 3,166.9 किलोमीटर का प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। अर्थात जो 1000 वर्ग किलोमीटर का हम क्षेत्र लेंगे तो उसमें जो हमारे पास सड़क घनत्व मिलेगा वो 3,166.9 किलोमीटर का मिलेगा। अब देखिए, बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे अधिक, लेकिन बिहार का सड़क घनत्व पूरे भारत में सबसे अधिक नहीं। बिहार का सड़क घनत्व पूरे भारत में 9वें नंबर पर निकल कर आता है। जब ये 9वें नंबर पर निकल के आता है तो ये आपको असमानता की स्थिति बताता है। उस असमानता की स्थिति में जब रोड कनेक्टिविटी या आपका ट्रांसपोर्टेशन परिवहन अच्छा नहीं है तो मान लीजिए कि आपका सामाजिक विकास और आर्थिक विकास भी उस स्तर का नहीं हो रहा है जिस स्तर की अपेक्षा करी जा रही है। और जब विकास के सामाजिक और आर्थिक पैरामीटर से मानकों को उठाते हैं तो हमको ये सच्चाई सामने निकल कर
आती है। तो ये फैक्ट हो गया कि कुल लंबाई जो 25,796 किलोमीटर लगभग है, या 25,000 किलोमीटर से ऊपर बिहार की सड़कें हैं। भारत का राष्ट्रीय सड़क लंबाई हमने देख ली 66.71 लाख किलोमीटर का है। सेकंड नंबर का वर्ल्ड लार्जेस्ट रोड कनेक्टिविटी नेटवर्क इसमें भारत का चल रहा है। और बिहार में जो सड़क घनत्व 3166.9 किलोमीटर या 3167 किलोमीटर का प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। जब फैक्ट्स कुछ और देख लेते हैं तो सड़क नेटवर्क में तीसरा फैक्ट हमारे पास निकल के आता है, जो सड़क घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक है। भारत का राष्ट्रीय औसत है सड़क घनत्व 142.68 किलोमीटर का है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पे। ये राष्ट्रीय औसत का सड़क घनत्व है, जिसमें आपको हिल एरियाज को छोड़ना पड़ेगा, कोस्टल एरियाज को छोड़ना पड़ेगा, प्लेटू रीजन के एरियाज को छोड़ना पड़ेगा। और बिहार जो पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र का, जिसमें मेजर पोर्शन ऑफ मैदानी क्षेत्र का आता है, इस हिसाब से जो बिहार सड़क का औसत राष्ट्रीय औसत घनत्व तो एक बार को फिर भी ठीक चल रहा है, उस अनुमान के अनुसार बिहार का हमारे पास थोड़ा सा कम मिल जाता है। दिल्ली का जो सड़क घनत्व अब देखिए 10,904 वर्ग किलोमीटर का है। दिल्ली का सड़क घनत्व कितना है? 10,904 वर्ग किलोमीटर का। बिहार की एक बहुत बड़ी जनसंख्या दिल्ली में निवास करती है, वो बता सकती है कि बिहार और दिल्ली में सड़कों का क्या अंतर होने वाला है। मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब दिल्ली अपने आप में विकसित राजधानी या विकसित नगर के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, तो वो केवल रोड कनेक्टिविटी के बेस पे स्थापित करता है। जब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक इसकी मेट्रो कनेक्टिविटी काम नहीं करेगी, जब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक इसकी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी काम नहीं करेगी। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में 3 प्रकार की कनेक्टिविटी तो आपको चाहिए, कि आपके पास एक मैराइन या कोस्टल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए और रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो भी सबसे बेसिक है, मोस्ट फाउंडेशन है, वो रोड कनेक्टिविटी है। क्योंकि अगर आपको रेलवे तक भी जाना है तो आपको रोड कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी, आपको एयरपोर्ट तक जाना है तो भी आपको रोड कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी, और आपको कोस्टल एरियाज तक भी जाना है, इंटीरियर तक जाना है तो भी आपको रोड कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी। रोड कनेक्टिविटी के बिना ये तीनों की तीनों कनेक्टिविटी अपने आप में बेईमानी हो जाती है। तब देखिए दिल्ली में सड़क घनत्व 10,904 वर्ग किलोमीटर का है और ये देश में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय राजमार्ग के घनत्व के विषय में पंजाब, जनसंख्या कितनी कम? बिहार से बहुत कम, और बिहार के बहुत से लोग पंजाब में रहते हैं, और हरियाणा के बाद बिहार का तीसरा नंबर आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देश में 9वां स्थान है। अब देश में इसका 9वां स्थान आता है। जब जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो ये नंबर 1 पे होना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति में नंबर 9 पर आ जाता है। और वर्ष 2005 से 2022 के दौरान बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में केवल 2,432 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसको भी अगर आप 2005 से 2014 और 2014 से 2022 में जोड़ेंगे तो जो मेजॉरिटी आपको ग्रोथ मिल जाएगी वो 2014 से 22 के बीच में ही मिल जाएगी। क्योंकि मैंने कहा, ये हमने जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसने सबसे अधिक रोड कनेक्टिविटी पर काम करा है और बैंकिंग रिफॉर्म्स पे काम करा है। पैसे की उपलब्धता और सड़क निर्माण करते चले जाइए। आगे की ओर बात करते हैं। जब आगे की ओर बात करते हैं तो ये एक चार्ट मैंने सीधे बुक के एक पेपर से लिया है, जिसमें सड़क परिवहन सितंबर 2023 तक की स्थिति बताई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 5,977 किलोमीटर, राज्य मार्ग की लंबाई है 3,638 किलोमीटर और अन्य मार्गों की लंबाई है 16,181 किलोमीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक तुलनात्मक अध्ययन, जो दुखद अध्ययन होगा थोड़ा सा, उसको हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई लगभग 6,000 किलोमीटर और राजमार्ग की लंबाई 3,638 किलोमीटर। सीधी सी बात है, ये बताता है कि राज्य सरकार ने बिहार की रोड कनेक्टिविटी पे काम किया ही नहीं है। इसमें जो मेजॉरिटी पोर्शन आएगा वो आपको 2012 से 2024 के बीच में आया होगा। आपके पास जो मेजर पोर्शन निकल के आया है उसके पहले का आंकड़ा उठाएंगे तो ये 50% से भी नीचे का चला जाएगा। और यही वो स्थिति है जो बिहार को एक पिछड़े राज्य के रूप में सम्मिलित करती थी। हालांकि अब बिहार अपनी गति को बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ा रहा है, और जब वो तेजी से बढ़ा रहा है तो हम प्रयास कर रहे हैं और हम आशान्वित है कि आने वाले समय में डेटा बहुत तेजी के साथ सकारात्मक वृद्धि के साथ अपने आप में अस्तित्व में बनकर आएगा। अन्य राजमार्ग जो है वो 16,181 किलोमीटर और इस प्रकार से 25,000 के आंकड़े के आसपास हम लोग यहाँ पर इसको छू लेते हैं। मार्च 2022 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग का घनत्व जो था वो 63.1 किलोमीटर प्रति 1,000 किलोमीटर पे था और ये राष्ट्रीय घनत्व से नीचे की ओर इस समय चल जाता है। जब हम मेजर राज्यों के साथ इसकी तुलना करते हैं तो फिर ये हमको फिगर नीचे की ओर मिलता है। तो ये फिगर हो गया हमारे पास।
अब जब ये फिगर हो गया तो नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं। नेक्स्ट फिगर में हमारे पास ये मैप है, इसको स्टडी कुछ नहीं करना है, बस एक ग्लिम्स है इसको देखने को समझने के लिए, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताई है, राज्य मार्ग बताए हैं, जिला सीमा बताई है, राष्ट्रीय राजमार्ग बताए हैं, प्रमुख सड़कें बताई हैं, राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालय यहाँ पर हमने मेंशन करे हैं। बस जो एक ध्यान रखनी है कि पटना जो कैपिटल बीच में स्थित है और नेशनल हाईवे 83 यहाँ से होकर निकल रहा है। आगे की ओर बात करते हैं। 5 ये पूरी की पूरी राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची है, जिसमें से 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपको बता दे रहा हूं। कुछ नहीं याद हो तो कम से कम इन 5 को याद कर लीजिएगा। इन 5 में जो पहला हमारे पास है वह हमारे पास है नई दिल्ली कोलकाता, ये हमारे पास है नेशनल हाईवे नंबर 2। तो नेशनल हाईवे नंबर 2 किसको कनेक्ट करता है? नई दिल्ली कोलकाता को। जब नई दिल्ली कोलकाता को कनेक्ट करता है तो ये बिहार से होकर निकलता है और मोहनिया, सासाराम, औरंगाबाद, डोभी और मदनापुर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। फिर हमारे नेक्स्ट आता है नेशनल हाईवे 28 लखनऊ और बरौनी उत्तर प्रदेश। हमको पता है बरौनी हमको कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में पड़ता है। तो गोपालगंज, मोतिहारी, महसी, मुजफ्फरनगर और बरौनी ये वो डिस्ट्रिक्ट है। फिर हमारे पास आता है 28B कुशीनगर उत्तर प्रदेश है, छपरा बिहार को कनेक्ट करता है। छपरा लोकेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे से कनेक्टिविटी सामने निकल कर आती है। फिर हमारे पास आता है 83, मैंने आपको बताया था नेशनल हाईवे 83 पटना से होकर निकलता है, पटना और डोभी को कनेक्ट करता है। पटना, जहानाबाद, मकदमपुर, गया और डोभी। और फिर हमारे पास निकल के आता है 85 छपरा और गोपालगंज है। और फिर 98 है पटना और राजहरा, और ये पटना, औरंगाबाद और अंबा को कनेक्ट करता है। तो 98 और 83 पटना की तरफ हमको मिल जाते हैं, और 85 और ये हमारे पास 28B हमारे पास छपरा की तरफ मिल जाते हैं। और जब कनेक्टिंग पॉइंट आता है तो एक बिहार के साथ, एक उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ देगा और दूसरा बिहार के अंदर ही छपरा और गोपालगंज को आपस में कनेक्ट करता है। जब छपरा और गोपालगंज की आप स्थिति देखेंगे तो आपको इसकी रेलिवेंसी इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी। तो अगर नेशनल हाईवे में आप सारे के सारे भी याद नहीं कर पा रहे हैं तो प्राइमरी स्टेज पर, प्राथमिक स्थिति के आधार पर कम से कम इन 5 को याद करिए, फिर आगे की अपनी काउंटिंग को बढ़ाइए। अब आगे की ओर बात कर लेते हैं। जब आगे की ओर बात करते हैं हम देखते हैं कि बिहार में प्रमुख हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर है। तो इस आधार पर हमको ये पता लगता है कि बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है। अब देखिए हवाई अड्डा जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदी का जो शब्द निकल के आते हैं शुद्ध हिंदी भाषा का वो निकल के आते हैं विमानपत्तन, क्योंकि हवाई अरबी भाषा का शब्द है और अड्डा भी अरबी भाषा का ही शब्द है। तो हमारे पास हिंदी भाषा के शब्द निकल के आते हैं विमानपत्तन, और विमानपत्तन में जो अंतर्राष्ट्रीय 2 विमानपत्तन है वो हमको मिल जाते हैं। एक मिल जाता है हमको पटना में, और पटना हम जानते हैं कि बिहार की राजधानी, जिसको नहीं पता था उनको आज पता लग गया है ईश्वर की कृपा से। तो पटना बिहार की राजधानी है, जिसमें हमको मिलता है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। अब एक ट्विस्ट है, एक क्वेश्चन है, इतिहास का है, सॉल्व करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। जयप्रकाश नारायण और गांधी के बीच में एक संबंध ऐसा था जिसको सामाजिक रूप पर ज्यादा खोला नहीं जाता। दोनों के बीच में थोड़ा सा कटुता थी, और उस कटुता में जयप्रकाश नारायण गांधी को पसंद नहीं करते। अब आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा रीजन था कि जयप्रकाश नारायण गांधी को पसंद नहीं करते थे अपने निजी कारणों से। दूसरा आ गया, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन आ गया हमारे पास गया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। ये हमको मिलता है गया में, और गया हमको कहाँ मिलता है? तो हमें साउथ बिहार की जो पठारी भूमि क्षेत्र है, संकीर्ण पट्टी है, उस पर हमको मिल जाता है। अगर हम इन दोनों को देखें भौगोलिक विभाजन के आधार पर तो पटना से होकर निकलती है गंगा जी, और उसी के बिल्कुल किनारे पर हमारे पास यानी कि जो दक्षिण बिहार का मैदानी क्षेत्र है उसके बिल्कुल किनारे पर हमको मिलता है ये पटना अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। और फिर एक हमको मिल जाता है पूर्ण रूप से दक्षिणी बिहार की पठारी भूमि क्षेत्र पर, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया वाला। इसका हमारे पास माराफरी हवाई अड्डा मिलेगा, ये भागलपुर में मिलेगा। भागलपुर हमारे पास कहाँ है? तो भागलपुर हमारे पास ये रहा, साउथ ईस्ट पर हमको मिल जाता है। फिर हमको मिलता है दरभंगा हवाई अड्डा, दरभंगा हमारे पास ये रहा, और दरभंगा हमारे पास कहाँ है? तो दरभंगा हमारे पास ये रहा। ये आगे हमारे पास नॉर्थ की, तो अभी तक जो हमने देखा था वो साउथ की तरफ थे, पहला हमको मिलता है नॉर्थ की तरफ या उत्तरी बिहार मैदान में। फिर जोगबनी हवाई अड्डा, जोगबनी हमको मिलता है घरेलू हवाई अड्डा है। फिर हमारे पास चूनापुर हवाई अड्डा मिलता है पूर्णिया में है, और पूर्णिया हमारे पास ये रहा। अब इसको ध्यान रखना है, ये रक्षा का एयरपोर्ट है, ये हमारे पास किसका एयरपोर्ट है? रक्षा का एयरपोर्ट है। फिर हमारे पास आता है रक्सौल हवाई अड्डा। जब हम रक्सौल की बात करेंगे तो रक्सौल हमको मिल जाएगा, रक्सौल हमको मिल जाता है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और फिर हमारे पास मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मिलता है, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा हमारे पास मुजफ्फरपुर मिल जाता है, ये रहा हमारे पास मुजफ्फरपुर। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारे पास कुल मिलाकर 2 अंतर्राष्ट्रीय, 5 घरेलू, 7 और एक हमारे पास मिल जाता है रक्षा। और इस प्रकार से 7 विमानपत्तन हमारे पास बिहार में मिलते हैं, जिसमें से 5 घरेलू हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय हैं और एक हमारे पास रक्षा वाला विमानपत्तन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं क्यों हंस रहा हूँ शायद आपको पता लग गई होगी। आगे की ओर बात करते हैं।
जब हम राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे तो राष्ट्रीय जलमार्ग में हमारे पास एक जलमार्ग है जो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होकर हल्दिया तक जाता है, और ये हमारे पास पड़ता है गंगा पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 1। और गंगा जी पूरे बिहार को बिल्कुल मध्य से होकर निकलती है और बिहार में बहुत अच्छी तरीके से उत्तरी बिहार के मैदान और दक्षिणी बिहार के मैदान का निर्माण करती है। तो वहाँ पे हमारे पास बरारी घाट और मोकामा, हमारे पास 2 स्टीमर सेवा यहाँ पे हमको मिल जाती हैं। और आपको बताना है कि बरारी घाट और मोकामा हमारे पास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो बिहार से क्रॉस करके हल्दिया यानी कि पश्चिम बंगाल तक हमारे पास होकर क्रॉस कर जाता है। इसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है कि बिहार के ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित हमको ये प्रश्न आपसे पूछना है तो सर आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक ब्रीफ जनरल इन्फॉर्मेशन थी ट्रांसपोर्टेशन की सिचुएशन को लेकर, ये कोई ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं था। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग रिवीजन के बेस पर करते थे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये वहां से निकल के आ रही है। अब भी आपको लगता है आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे लिख के भेजिए, मैं उसका एक सटीक और तार्किक उत्तर आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों को, उसके बाद हम बिहार की संस्कृति कला क्षेत्र पर निकल कर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।